आशुतोष प्रतिहस्त। आशुतोष प्रतिहस्त बिहार सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक छोटे से गांव हरदिया में हुआ। आशुतोष अपने गांव के सबसे शरारती बच्चों में से थे। वह बस इधर उधर घूमते और लड़ाई करते फिरते थे। इसकी वजह से गांव वाले उनकी मम्मी को बोलते थे, यह लड़का बर्बाद है, जीवन में यह कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से आशुतोष की मां डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उन्हें डिप्रेशन से निकालना है तो उस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। डॉक्टरों की सलाह के बाद 2005 में आशुतोष के पिता दिल्ली चले गए। वहां जाकर उन्होंने कुछ दिन काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को भी दिल्ली बुला लिया। आशुतोष और उनका परिवार जब दिल्ली शिफ्ट हुआ तब भी उनकी शरारतें जारी रही। उनके मन में जो आता वह करते थे। इसकी वजह से पिता को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी। आशुतोष को तब पैसों की अहमियत का पता चला। यही वक्त था जब उन्हें असम के एक केंद्रीय विद्यालय भेज दिया गया। कारण यह था कि उसकी फीस काफ़ी कम थी। उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। असम जाकर उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मसलन वह हिंदी बोलते थे जबकि वहाँ के लोग असम की भाषा बोलते थे। इसकी वजह से उनके दोस्त उनका मजाक भी बनाते थे। वह 1 साल के बाद दिल्ली वापस आ गए। वापस लौटने पर आशुतोष अपने माता पिता से पूछने लगे कि अमीर कैसे बना जाता है। माता पिता ने बताया कि अगर वह अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद वह अच्छे से पढ़ाई में लग गए। कक्षा 7 में उनके एक एग्जाम में पूरे मार्क्स आए। उन्हें क्लास में बड़ी इज्जत मिली। जो बच्चे उनके साथ नहीं बैठते थे वे पास आने लगे। वहाँ से उन्हें समझ आया कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। उन्होंने क्लास 10th में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। इस खुशी में आशुतोष के माता पिता ने उन्हें गिटार लेकर दिया था। फिर कुछ ही समय बाद उन्हें गिटार बहुत अच्छे से बजाना आ गया। उसी दौरान उनके पिता की नौकरी चली गई। इसने घर की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया। उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें कर्ज मांगकर काम चलाना पड़ रहा था। आशुतोष ने सोचा कि उन्हें अपने घर की खराब स्थिति से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब तक उन्होंने गिटार बजाना अच्छे से सीख लिया था। उन्होंने गिटार की ट्यूशन देना शुरू किया। इससे वह 6,000 रुपए तक कमा लेते थे। फिर उन्होंने 12वीं क्लास भी पूरी कर ली। बोर्ड में उनके 92% अंक आए। तब उनके रिश्तेदारों ने बोला कि उन्हें यूपीएससी की दिशा में पढ़ना चाहिए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि आशुतोष पर कई तरह की जिम्मेदारियां भी थी। ऐसे में उन्हें कॉल सेंटर से लेकर और तरह तरह की नौकरी करनी पड़ी या उन्हें यूपीएससी से दूर लेकर जा चुका था। हालांकि अमीर बनने की ख्वाहिश उनमें जिंदा रही। इसके बाद उन्होंने एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शुरू किया। इसका नाम आई डिजिटलप्रेन्योर है। 11 महीनों में ही यह कंपनी कई करोड़ की बन गई। दौलत उन पर बरसने लगी। एक कार्यक्रम में आई डिजिटलप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ, यूट्यूब सामग्री निर्माता और वक्ता आशुतोष प्रतिहस्त ने कहा, आज की दुनिया में वित्तीय साक्षरता एक आवश्यक जीवन कौशल बन गई है और युवा व्यक्तियों को इसके महत्व के बारे में शिक्षित करना शुरू करना महत्वपूर्ण है। जेन जेड वह पीढ़ी है जो डिजिटल युग में बड़ी हुई है और उनके पास पैसे और खर्च पर एक अनूठा दृष्टिकोण है। यही कारण है कि हमने एक प्रारूप तैयार किया है जो हमारे देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने, सलाह देने, मार्गदर्शन करने और समर्थन करने के लिए सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है। यह कैरियर निर्माण के प्रति हमारे दृष्टिकोण में विस्मय बोध लाने के लिए बनाया गया है।